औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सब कोई जानते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मतलब क्या सूरा मुफस्सल है। और सूरा मुफस्सल मतलब मुफस्सल सूरा है, मतलब वो सूरा है जिसमें मतलब क्या आखिरत का कसरत के साथ मतलब क्या ज़िक्र है। और आखिरत का मतलब क्या होता है ना भाई कि समझिए, जैसे हम लोग सूरा काफ पढ़े थे तो सूरा काफ में क्या था कि वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, कि मौत की सख्ती हक़ के साथ आ गई। ज़ालिका कुन्ता मिन्हु तहीद, और यही है वो जिसे तुम भागा करते थे, यही है वो जिसे तुम जी चुराया करते थे। तो मतलब क्या होता है कि मौत का आखिरी मोमेंट जो आता है ना, आप समझिए वहाँ से मतलब क्या होता है, आखिरत का सफ़र मतलब क्या होता है शुरू हो जाता है। और उसके बाद मतलब क्या अलग अलग मरहला है। तो जिसको लेके मतलब क्या है कि पिछले वाले क्लास में अलग अलग मरहला है, मतलब अलग अलग मतलब क्या स्टेजेस है। तो जिसको लेके मतलब क्या बहुत सारा आदमी मतलब क्या था कन्फ्यूज़ भी था, है ना। तो आप एक चीज़ समझिए, कोई वेबसाइट अगर आप खोलते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक जब क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, एक्सपैंड होता है। फिर आप टॉपिक पे क्लिक करते हो तो फिर मतलब क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो उसी तरह कुरान का थीम भी क्या है ना कि कुरान में आप समझिए सूरा असर आप खोलेंगे अगर, तो सूरा असर में क्या है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है। तो एक तरह समझिए वो इंडेक्स है, और जब वो इंडेक्स को क्लिक करेंगे ना तो आगे जाके मतलब क्या होता है, वो खुलता है कि इंसान किस किस तरह से खसारे में मतलब क्या एंटर किया। उसके बाद क्या इन्नल लज़ीना आमनू, तो फिर बाद में जो सूरा नाजिल हुआ उसमें क्या ईमान का तफसील आया। वामिलुस सालिहात, मतलब नेक अमल क्या उसका मतलब क्या तफसीर आया, है ना। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, किस तरह मतलब क्या है कि जो सही रास्ते पे थे वो मतलब क्या किए, एक दूसरे को हक की दावत दिए, और हक के ऊपर चलने पे जो मुसीबत है उसके ऊपर सब्र करने का मतलब क्या किए, नसीहत किए। तो बोलने का मेरा मतलब ये है ना भाई कि ये सूरत मुफस्सल में आखिरत बार 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 आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि एक किताब पढ़ लिया जाए, और उस किताब पढ़ने के बाद मतलब क्या है ना, मतलब समझिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लिया जाए कि क्या पहले हो रहा है और क्या मतलब बाद में हो रहा है। लेकिन पता है एक बात आप ये समझिए, कुरान को आप पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, और कुरान को आप पढ़ सकते हैं क्या, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है कि इस उम्मत का आखिरी हिस्से का भी इस्लाह वैसे ही होगा जैसे कि इस उम्मत का पहले हिस्से का मतलब कि इस्लाह हुआ था। तो अगर हम लोग इस्लाह करना चाहते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम लोग को भी कुरान के साथ मतलब क्या वैसे ही जुड़ना पड़ेगा जैसे मतलब क्या है इस उम्मत का पहला हिस्सा यानी कि सहाबा इकराम का जमात जो है मतलब क्या जुड़ा था। तो वो लोग क्या किए थे, वो लोग देखिए नॉलेज गेन करने के लिए क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए। विदाउट क्यूरियोसिटी कोई नॉलेज मतलब क्या कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है। लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ कुछ और भी होना चाहिए, कंट्रोल। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो वही क्यूरियोसिटी आपको मतलब क्या गलत रास्ता पर भी क्या कर सकता है, ले जा सकता है। तो सही नॉलेज गेन करने के लिए, हिदायत पे रहने के लिए ना आपको क्यूरियोसिटी भी चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ मतलब क्या कंट्रोल भी चाहिए। यानी अल्लाह ताला जब जो चीज़ रिवील किए तब वहीं पे आप रुके रहिए, और उसी को मतलब क्या बेहतरीन तरीके से मतलब क्या समझिए। और उसके बाद अल्लाह अपना विल से जब रिवील कर रहे कोई चीज़ को, तब उसको मतलब क्या कीजिए, उस नॉलेज को मतलब क्या ग्रास्प कीजिए। अगर ये कर पाइएगा तो क्या होगा बताइए, अल्लाह ताला सुनेंगे कि अभी ये चीज़ जानो, अल्लाह ताला सुनेंगे आप वो चीज़ जानो, तो वो जानना मतलब क्या होगा, अलग जानना होगा। तो कुरान करता क्या है ना भाई, जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग क्या किए थे, एक आता था पिक्चर ड्रॉ करने का, तो डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, डॉट नंबर 4, है ना। तो बच्चे लोग को दिया गया आता था कि उस डॉट को मतलब क्या करो, कनेक्ट करो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपको डॉट कनेक्ट करके हम दे दें, लेकिन उसमें आपका मतलब क्या है ना, मेंटल ग्रोथ कुछ नहीं होगा ना, आपका स्पिरिचुअल मतलब क्या ग्रोथ होगा। तो कुरान क्या करता है ना कि कुछ इंसिडेंट आपको यहाँ से उठा के बताया, और कुछ इंसिडेंट आपको वहाँ से उठा के बताया, बताते 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 मतलब क्या कि ना डॉट 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 दे रहा है। और कुरान क्या बोल रहा है कि यूज़ योर इंटेलेक्ट
एंड कनेक्ट द डॉट्स। तो इससे क्या हो रहा है पता है, इससे दो आदमी में फ़र्क हो जा रहा है, एक वो जो कॉन्शियसली कुरान पढ़ रहा है और एक वो जो कुरान पढ़ रहा है मतलब कि अनकॉन्शियसली। तो जो कॉन्शियसली कुरान पढ़ रहा है उसका डॉट कनेक्ट हो जाएगा, और अगर डॉट पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब वो कुरान कॉन्शियसली मतलब क्या हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है। हाँ टाइम लगेगा उसमें, वो हो सकता है कि वो पूरा किसी का पिक्चर बनने में 10 साल लगे, लेकिन साथ में मतलब क्या है जुड़े रहना पड़ेगा। उमर बिन खत्ताब बोलते हैं कि हमको सूरह बकरा समझने में मतलब क्या 10 साल लगा। तो ये कोई बुरा बात नहीं है कि आपको अंडरस्टैंड करने में मतलब क्या टाइम लगे, लेकिन जब जहाँ तक समझे उसको समझना पड़ेगा मतलब क्या अच्छे तरीके से जितना पॉसिबल हो पाए। और एक एग्ज़ाम्पल भी आपको देना चाहें, क्या एग्ज़ाम्पल बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम काशिफ भाई के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, और काशिफ भाई समझिए ऑलमोस्ट मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप ये बात बताइए क्या काशिफ है अपना कहानी को क्रोनोलॉजी बताएं कि हम इस दिन पैदा हुए थे, उसके बाद ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, क्रोनोलॉजी में नहीं बताएं ना। अपना कहानी हम उनको बताएं क्रोनोलॉजी में, लेकिन मतलब सिचुएशन के हिसाब से पता चलता गया, लेकिन हमको भी कहानी पता, उनको भी कहानी मतलब क्या पता है। तो नेचुरली मतलब क्या, जब कहानी नेचुरली क्या होता है ना, कोई चीज़ कैसे जब सिचुएशन में पता चलता है तो वो मतलब क्या होता है ज़्यादा बेहतर होता है। क्रोनोलॉजी के हिस्से समझने से बेहतर ये है कि आप सिचुएशन वाइज मतलब क्या चीज़ को मतलब क्या है समझिए, तब उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो भी आपको मतलब क्या है पता होगा। हाँ बाद में पूरा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना क्रोनोलॉजी को ऑर्डर में लाना पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार एक साइड में गो थ्रू करके मतलब क्या है देख लीजिए। लेकिन फिर भी ब्रीफ में मतलब क्या है कि आखिरत स्टार्ट होता है वो मौत का आखिरी मोमेंट से, और उसके बाद वो तो मतलब क्या है कि इंडिविजुअल का मतलब क्या डेथ हो गया, और उसके बाद कब्र का मामला है, और एक मतलब क्या है पूरा मैन काइंड का डेथ है जिसको अल्लाह ताला मतलब बोलते हैं सा बोलते हैं। सा का मतलब क्या होता है दार, यानी वो घड़ी जिस घड़ी में पूरा का पूरा मतलब जो सूरह रहमान में आता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि जो कुछ भी ज़मीन में है सबका सब मतलब क्या है तबाह हो जाएगा, सबका सब मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी एक मोमेंट ऐसा रहेगा कि एक दहशत का मोमेंट होगा जिसके बारे में सूरह हज में मतलब क्या होता है मेंशन आता है, और जब उसके बाद जब सूर फूका जाएगा सबका सब मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा अब सूर फूका जाएगा तो होगा क़यामत का दिन। क़यामत का लफ्ज़ आता है किससे, क़याम से। तो क़याम का मतलब क्या होता है खड़ा होना। तो नमाज़ भी हम लोग पढ़ते हैं तो नमाज़ में क्या करते हैं क़याम करते हैं। तो एक्चुअली नमाज़ है क्या पता है, क़यामत के दिन जब हम लोग को वाकई में खड़ा होना है अल क़यामा, तो अल क़यामा का रिहर्सल मतलब क्या हम लोग का क़याम है जो लोग नमाज़ में करते हैं कि उस दिन अल्लाह के सामने मतलब क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और ये 5 वक्त का नमाज जो है ना वो खड़ा होने का अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, एक समझिए एक तरह से रिहर्सल है। तो हम मतलब समझिए सा के बारे में, दार के बारे में सूरह हज में मतलब क्या है एक आयत है, वो आयत हम पढ़ के सुनाते हैं, और सूरह हज का पहला आयत है। और कुरान के बारे में बात ये भी जान लीजिए, हम लोग का माइंड क्या है ना कि हम लोग का माइंड में बहुत सारा बायस है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं सूरह हज है तो इसका टॉपिक के अंदर हज के बारे में पूरा होना चाहिए डिटेल। तो कुरान वैसा नहीं है। कुरान मतलब क्या करता है, सूरह को नेम करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ कहीं कहीं ऐसा है कि नाम और टॉपिक मतलब क्या दोनों मैच कर गया, लेकिन सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा इसलिए नहीं, सब बकरा के बारे में डिटेल में बहस किया हुआ है, क्योंकि वही सूरह है जहाँ पे बकरा का मेंशन है, तो उसको मतलब क्या बकरा के नाम से आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या मिल गया। तो हज के बारे में थोड़ा मेंशन तो होगा, लेकिन इसका प्राइमरी थीम जो है वो मतलब क्या हज मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो सूरह हज का मतलब पहला आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला जो है बहुत बड़ी शय है। यानी आज एक छोटा मोटा ज़लज़ला होता है, आदमी लोग क्या होता है हिल जाता है, सबसे बड़ा ज़लज़ला जो अर्थ का हिस्ट्री में आएगा वो मतलब क्या क़यामत का ज़लज़ला होगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अरदात, जिस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ अपना हमल मतलब क्या छोड़ देगी, मतलब गिरा देगी। मतलब समझिए सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं बोला गया, ये हर जितना भी स्पीसीज़ है सब अपना मतलब क्या बच्चा को मतलब क्या नवजात बच्चा को छोड़ देगी।
वतदउ कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा, मतलब दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी और मतलब क्या प्रेग्नेंट वूमेन जो होगी, जिसका हामिला जो होगी, उसका हमल मतलब क्या है, वो दहशत का दिन को देख के हमल मतलब क्या होगा, गिर जाएगा। होता है ना कि बहुत ट्रॉमा में कोई लेडी होती है जो मतलब क्या है हामिला है, तो उसका हमल मतलब क्या, उस ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, गिर जाता है। और सबसे ट्रॉमेटिक इवेंट जो होगा वो मतलब क्या होगा, क़यामत का मतलब इस दुनिया के ऊपर आखिरी दिन जो है वो होगा। वतरन नासा सुकारा, और तुम्हें लगेगा कि लोग नशे में हैं, वमा हुम भी सुकारा, जबकि वो नशे में नहीं होंगे। यानी वो दिन का माहौल ऐसा होगा कि जो भी वहाँ पे मौजूद होगा हर कोई लगेगा कि मतलब क्या नशा में है, मतलब कोई होश आवास में मतलब क्या होगा, नहीं होगा। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब जो है वो मतलब क्या बहुत सख्त है। तो ये समझिए जो क़यामत मतलब जो जब जिस दिन के बारे में बताया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तो उस दिन जो पहला मोमेंट होगा उस मोमेंट के बारे में मतलब क्या है, सूरह हज में मतलब क्या ये तफसीर मतलब क्या है कि या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुम, मतलब बी कॉन्शियस, बी अवेयर, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला जो है मतलब क्या है, उस घड़ी का ज़ल्ज़ला मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस दिन मतलब हर दूध पिलाने वाली माँ जो अपने बच्चों को छोड़ देगी, और उस दिन मतलब क्या है कि जो भी हामिला होगी उसका हमल मतलब क्या है, गिर जाएगा। इसमें मैन काइंड भी मतलब क्या इंक्लूडेड है, और इसमें एवरी काइंड ऑफ स्पीसीज मतलब क्या इंक्लूडेड है। और उस दिन इंसान ऐसा लगेगा जैसे कि नशे में है, जबकि नशे में मतलब क्या होगा, नहीं होगा। और आज पे आप देखेंगे बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमा को फेस कर लेता है तो फिर होश में मतलब क्या होता है, वो नहीं होता है। और उस दिन ऐसा होगा कि मतलब क्या हर किसी के लिए ट्रॉमा होगा। सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुदस्सिर में कहीं पे है कि यौम यजअलु विल्दाना शीबा, बहुत स्ट्रेस में अगर होता है आदमी तो क्या होता है, बाल पक जाता है ना। तो मतलब सूरह मुज़म्मिल या मुदस्सिर में आता है कि उस दिन मतलब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मतलब बाल मतलब क्या है, पक जाएगा। तो ये तो मतलब क्या था पहला इंसिडेंस क़यामत के दिन का। और इसके बाद मतलब क्या जब सूर फूका जाएगा तो फिर सबका जान मतलब क्या चला जाएगा, तो वो आता है आपका सूरह ज़ुमर में। हम इससे पहले वाला आयत भी पढ़ दे रहे, जबकि टॉपिक में वो नहीं है, लेकिन वो आयत पढ़ना मतलब क्या ज़रूरी है कि हम लोग का नज़र में अल्लाह कदर किया है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की उस तरह जिस तरह कदर करनी चाहिए थी। वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामती, तमाम का तमाम ज़मीन उनके हाथ में होगा क़यामत के दिन। वस्समावात, और तमाम के तमाम आसमान भी। मतवियातुन बियमीनिही, मतलब सारा के सारा उनके राइट हैंड में होगा आसमान। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, तो बहुत ऊंचा है वो, बहुत आला है वो, बहुत पाक है वो उन चीज़ों से जो ये लोग उसके साथ एसोसिएट करते हैं। यानी अल्लाह को इतना हम लोग नीचा समझते हैं कि समझिए इंसान का अल्लाह के सामने कोई मतलब क्या हैसियत नहीं है, इंसान का अल्लाह के सामने कोई औकात नहीं है। और हम लोग पता नहीं किसको किसको अल्लाह के साथ क्या कहते हैं, एसोसिएट करते हैं, और किसको किसको अल्लाह के साथ उसका पावर मतलब क्या कहते हैं, शरीक बना देते। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द, तो जब सूर फूंक दिया जाएगा तो मतलब बेहोश हो जाएंगे, मतलब जान निकल जाएगी सबकी, सिवाय उसके इसको अल्लाह चाहे। मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो दो सूर के बारे में बात किया गया। क्या बोला गया, एक सूर फूका जाएगा तो जो कुछ भी ज़मीन में है और जो कुछ भी आसमान में सब के सब मतलब क्या है, जान चला जाएगा, डेथ हो जाएगा। और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो सब कोई मतलब क्या है, खड़ा हो जाएगा अपना कब्र से निकल के। तो यहाँ पे दो सूर के बारे में बात है। और हदीस में आता है कि दो सूर के बारे में के बीच में कितना वक्फ़ा होगा, तो हदीस में बस लफ्ज़ 40 का आता है। पूछा गया 40 क्या, तो उसका आंसर मतलब क्या है
नहीं दिया गया। हो सकता है इसलिए कि हम लोग समझ नहीं पाते कितना वक्फा मतलब क्या है। तो ये समझिए मतलब क्या है कि ज़लज़लतस्सा पहला मरहला है, जब जो कुछ ज़मीन में सब कुछ मतलब क्या डिस्ट्रॉय मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और उसके बाद क्या है कि सूर्य जब फूका जाएगा तो मतलब क्या है, सब किसी का मतलब क्या डेथ हो जाएगा। मतलब हॉरर देखने के बाद मतलब क्या सूर्य फूका जाएगा, और हॉरर देखने के बाद फिर क्या होगा, जो कुछ भी इसमें उसका डेथ हो जाएगा। और उसके बाद जब दूसरा सूर्य फूका जाएगा, अल्लाह जानते हैं कितना वफ़ा है बाद, तब जाके मतलब क्या है फिर मतलब हशर का दिन, क़यामत का दिन मतलब क्या है बिगिन होगा, जिसके बारे में मतलब क्या है सूरा काफ में मतलब क्या मेंशन है। तो सूरा काफ में एकदम ब्रीफ में, क्योंकि मतलब बहुत इब्तिदाई सूरा था, तो क़यामत के बारे में बात करके फिर मतलब क्या है कि हश्र के मैदान के बारे में मतलब क्या बात किया गया। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे भाई? थोड़ी पड़ेगा ना। लेकिन हम 19 से फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो बात बोला उससे मतलब क्या रेलेवेंस जो है क्रिएट मतलब क्या हो जाएगा। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुँची। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं भाई कि आप समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। हम लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पास्ट टेंस होता है और क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है। तो अरबी में क्या होता है, एक फ़ेले मुज़ारे होता है और एक मतलब क्या होता है फ़ेले माजी होता है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि फ़ेले मुज़ारे का मतलब क्या है प्रेजेंट टेंस है, और फ़ेल माजी का मतलब क्या है पास्ट टेंस है। लेकिन अरबी में फ़ेले माजी का मतलब पास्ट टेंस नहीं होता है। अरबी में फ़ेले माजी का मतलब क्या होता है ना, जो चीज़ मतलब एब्सोल्युटली सर्टेन है, भले ही वो फ्यूचर में टेक प्लेस करे, उसके लिए अल्लाह ताला क्या इस्तेमाल किया जाता है, फ़ेले माजी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पास्ट में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि वो मतलब क्या है वो हो चुका है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, मतलब कोई सुपरफिशियली पढ़ेगा तो बोला ये तो मिस्टेक है, अल्लाह ताला फ्यूचर के इवेंट के बारे में मतलब जो है पास्ट टेंस में बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन अरबी भी जानता है, और अरबी का लैंग्वेज की ब्यूटी देखिए कि क्योंकि एब्सोल्युटली सर्टेन है, इसलिए अल्लाह ताला जब अपनी क़यामत के बारे में बात करते हैं, आखिरत के बारे में बात करते हैं, अल्लाह ताला हमेशा मतलब क्या करते हैं पहले माजी में बात करते हैं, क्योंकि इट इज़ एज सर्टन एज योर पास्ट, बल्कि उससे भी ज़्यादा मतलब क्या सर्टन है। तो वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, कि मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुँची। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, यही है वो जिससे तुम भागा करते थे, यही है वो जिससे तुम एस्केप चाहते थे। ऐसे तो बहुत हकीकत का बात करते हो, लेकिन इस हकीकत के बारे में बात तो नहीं करते हो। और इस हकीकत के बारे में बात किया जाए तो मतलब क्या होता है, मतलब भाग जाते हैं। वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर, सूर का जो बात हुआ, तो ये कौन सा सूर का बात हो रहा है, दूसरा सूर का, क्योंकि पहला सूर जब फूका गया था तो मतलब क्या हुआ था, जो कुछ भी ज़मीन में था, जो कुछ भी आसमान में था, सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। और हम लोग नहीं जानते अल्लाह किसको ज़िंदा रखेगा और नहीं रखेगा, हम लोग का डिस्कशन का मैटर वो नहीं है। लेकिन हम लोग को एक बात पता है, हम लोग तो उसमें नहीं होंगे। वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ब्रीफ में मेंशन करे, इसलिए अल्लाह ताला क्या मौत के बाद देख ले क्या बोलें कि एक इंडिविजुअल का मौत हो गया, और उसके बाद मतलब क्या है कि जिस दिन सूर फूक दिया जाएगा वही होगा वादे का दिन, वही होगा मतलब क्या वो थ्रेट का दिन, जिसके बारे में तुमको धमकी दी गई थी, खबरदार किया गया था। क्योंकि इनकार करने वाला मतलब क्या क्रिमिनल है, और क्रिमिनल मतलब क्या होता है, प्यार से बात नहीं समझता, वो क्या समझता है थ्रेट। वजाअत कुल्लु नफ्सिम मा आहा साइकु व शहीद, और जिस दिन हर नफ्स आएगा, हर जान आएगा एक साइका के साथ और एक शहीद के साथ। यानी एक है जो उसको हाँकते हुए पुश करते हुए लेके आएगा, और एक है जो उसके लिए मतलब क्या गवाह होगा। लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, यही है वो जिसके बारे में तुम गफलत में थे, यही है वो जिसके बारे में तुम मतलब क्या थे हीडलेस थे। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, तो आज हमने तुम्हारा पर्दा मतलब क्या उठा दिया है।
यानी आज कोई मुँह नहीं है, आज कोई माया नहीं, आज मतलब क्या हकीकत मतलब क्या नज़र आ रहा है। फ़बसरुकल यौम हदीद, तो आज तुम्हारी नज़र जो है वो लोहे के माने तेज़ है, इट इज़ वेरी शार्प। वकाला करीनुहु, और करीन यानी वो शैतान जो इंसान के साथ मतलब क्या लगा हुआ था और जो हर वक्त मोमेंट में क्या कर रहा था, इंसान को सजेस्ट कर रहा था ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बुराई। तो वो क्या धोखे में था पता है, वो इस धोखे में था कि ये जो अमल कर रहा है इस अमल के लिए तो मतलब क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, तो वो फंसेगा, हम तो मतलब क्या है बच जाएंगे। तो वो क्या किया, मतलब इंसान को आज तक जो गुनाह करने पे आमादा किया, तो वो बोलेगा कि हाज़ा मा लदैया अतीद, मतलब अल्लाह के सामने उस जो इंसान के साथ होता है उसका रिकॉर्ड पेश करे, लीजिए आपका क्रिमिनल जो है मतलब किसके पास है, मेरे पास है। लेकिन भाई दोनों रिस्पॉन्सिबल है, इंसान भी रिस्पॉन्सिबल है और करीम भी रिस्पॉन्सिबल है। इंसान इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसके पास इख्तियार था कि वो सजेशन को सुन भी सकता था और उस सजेशन का वो क्या कर सकता है, इनकार भी कर सकता था। तो इंसान चॉइस, इख्तियार है तभी तो इम्तिहान है, इख्तियार अगर नहीं तो इम्तिहान मतलब क्या नहीं है ना। अगर किसी के पास पेन चलाने का ताकत ही ना हो तो उससे हम क्या इम्तिहान लेंगे। तो अल्लाह ताला इख्तियार मतलब क्या दिए हैं, इब्लीस के पास भी इख्तियार है, आपको करीम के पास भी इख्तियार है और हम लोग के पास भी इख्तियार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीम के पास इख्तियार था तभी तो मुसलमान हुआ था, इख्तियार अगर नहीं होता तो मुसलमान कैसे होता। तो हर करीम के पास भी ऑप्शन है, लेकिन वो अब क़यामत का मंजर देख के तो उसका भी तो मतलब हालत ख़राब हो गया, तो बचने का कोई तो ऑप्शन खोजेगा। और एक बात आप ये समझिए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि शैतान का कितना परसेंट है, मेरा कितना परसेंट है, तो ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान का थोड़ा आपको अगर देखना है तो आदम अलैहिस्सलाम कहानी पढ़िए। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं पूछें कि अल्लाह मेरा कितना गलती था और शैतान का कितना गलती था। आदम अलैहिस्सलाम अपना गलती को आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किए, तौबा किए। तो आदम का तौबा में आपको कहीं पे इब्लीस का मेंशन नहीं मिलेगा कि वो समझे वो इब्लीस कुछ भी किया, लेकिन इख्तियार मतलब क्या था, मेरा था। और आप इब्लीस का जब कलाम सुनिएगा तो आप क्या समझ में आएगा, वो कभी अल्लाह को ब्लेम कर रहा है कि अल्लाह तू हमको गुमराह कर दिया, और कभी ब्लेम कर रहा है किसको, आदम अलैहिस्सलाम को, किसकी वजह से मतलब जो है मेरा मर्तबा हमसे मतलब क्या छीन गया। तो बात ये है कि समझिए इंसान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना तो फिर मतलब क्या है, फिर उसका एटीट्यूड मतलब क्या चेंज हो जाएगा उस तरफ कि वकाला करीनुहु हाज़ा मा लदैया अतीद अलकिया फ़ी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद। तो दोनों फरिश्तों को मतलब क्या कहा जाएगा कि हर कफ़ार को, मतलब हर कुफ्र करने वाले को, नाशुक्री करने वाले को और हर हद से बढ़ जाने वाले को मतलब क्या है कि जहन्नम में मतलब क्या डाल दिया जाए। मन्नाइल लिल खैर, वो जो मतलब क्या करते हैं, खैर से मना करते हैं। खैर का मतलब क्या होता है, गुड भी होता है, और खैर का मतलब क्या होता है, वेल्थ भी होता है। तो कारीन का मतलब क्या, खैर से क्या होता है कि वो क्या करता है कि हर तरह का भलाई से मतलब क्या करता है, रोकता है। तो जो आदमी बार बार कारीन का बात सुनता है ना, तो उसका भी कैसे हो जाएगा ना कि वो भी मतलब क्या करेगा, अपना दोस्त के लिए कारीन बन जाएगा और अपना दोस्त को, यार को, फैमिली को मतलब क्या करेगा, हर तरह का भलाई से मतलब क्या करेगा, रोकेगा। और खैर इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि मतलब क्या होता है कि अल्लाह जो माल दिया उस माल को खर्च करने से भी मतलब क्या करना, रोकना। तो इसलिए आप देखिएगा बहुत सा आदमी यहाँ से भी आपको मिलेगा ना जो नमाज को पाबंदी के साथ मतलब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, जो इबादत में पैसा नहीं लगता है वो कर रहा है, लेकिन जहाँ पे माल खर्च करने का बात आएगा वहाँ पे क्या होगा, पीछे हट जाएगा। अब इसमें दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं आना चाहिए कि कहीं भी मतलब बिना सोचे माल खर्च कर दिया, बल्कि देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला कहाँ पे मतलब क्या है माल खर्च करने के लिए मतलब क्या बोले हैं, और उसका रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए कि दुनिया में रिसोर्सेज मतलब क्या लिमिटेड है। हाँ, अमल नहीं करेगा। तो इस्लाम वही करता ना भाई कि मतलब इस्लाम बोलता है कि जो चीज़ जो प्रपोर्शन में करना चाहिए वो चीज़ उस प्रपोर्शन में कीजिए। आउट ऑफ प्रपोर्शन कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप कुछ और कर रहे हैं, आप धोखा में जी रहे हैं, है ना। मतलब माँ बाप को जो राइट देना चाहिए वो राइट दीजिए, वाइफ को जो राइट देना चाहिए वो राइट दीजिए। आप बोलेंगे कि हम वाइफ को राइट दे रहे हैं तो आपका वाइफ का राइट देना माँ बाप को कंपनसेट नहीं कर देगा, और माँ बाप को राइट देना वाइफ को कंपनसेट नहीं कर देगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। कि मन्ना लिल खैर मुतदिम मुरीब,
तो मतलब अल्लाह ताला बता रहे इसको जहन्नम में फेंका कि वो था क्या, कि वो हर खैर से रोकने वाला था, हर भलाई से रोकने वाला था, और वो मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा शक में पड़े रहने वाला था। अल्लज़ी जअला मअ अल्लाह इलाहन आखर, वो जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह बनाया। तो आदमी क्या समझता है कि इसमें बस भूत आ गया, लेकिन कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान तफसीर करके बताता है कि अरैतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, तो क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने इलाह अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना मतलब क्या इलाह बना दिया। यानी मेरे नफ्स से एक सजेशन आ रहा है और एक कमांड अल्लाह का आ रहा है, और अगर हम मतलब क्या है बार 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 नफ्स का बात को अल्लाह के बात के ऊपर रख रहे हैं, तो अब मेरा इलाह जो है अल्लाह नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अब मेरा इलाह मतलब क्या है नफ्स बन चुका है। और वो आयत में और आगे जाएगी तफसीर में तो भाई और अमेजिंग आयत है कि अल्लाह ताला वहाँ बोलते हैं कि अल्लाह ने उसके अक्ल के बावजूद उसे गुमराह कर दिया। यानी ऐसा नहीं था कि इंटेलेक्ट नहीं था, अल्लाह ताला बोले कि मैंने उसके अक्ल के बावजूद उसे मतलब क्या है गुमराह कर दिया, क्योंकि आपका अकल आपका बुराई में साथ देगा अगर आप बुराई को चुनेंगे, और आपका अकल आपका भलाई में साथ देगा अगर आप क्या करेंगे भलाई को चुनेंगे। तो इसलिए आप देखिएगा कि एक अच्छा माहौल में मतलब क्या कीजिए, एक स्कैमर को जाके छोड़ दीजिए, वो स्कैम करने का स्कीम मतलब क्या निकाल लेगा, और एक बुरा से बुरा माहौल में मतलब क्या अच्छा इंसान को छोड़ दीजिए, वो कोई ना कोई तरीके से हलाल रिस्क कमाने का रास्ता मतलब क्या करेगा निकाल लेगा। अल्लज़ी जअला मअ अल्लाह इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाब शदीद, तो इसे शदीद अज़ाब में मतलब क्या डाल दिया जाए, सीवियर पनिशमेंट। काला करीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु, तो अब उसका मतलब होश फट गया, तो आप समझ गया कि मतलब आई एम ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डिड एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ही डिड। तो अब इसके बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, तो क्या बोल रहा है अल्लाह का एक अदल देखिए, उधर कालीन पहले ब्लेम डाला हाँ आदमी के ऊपर, तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उसको डायरेक्ट बोल दिया गया कि तुमको जहन्नम मिलेगा क्योंकि तुम कालीन, उसको उसका जो क्राइम है याद दिलाया गया। अब आप सोचिए कि हम अगर एक मोहल्ला में खड़े हैं और कोई ऐसा गलत काम हम कभी किया है जिसका बारे में कोई नहीं जानता, हम जानते हैं, मेरा कारीन जानता है, और इत्तेफाक से कोई मेरा एक दोस्त जानता है, अगर 4 आदमी का सामने जहाँ मेरा बहुत इज्जत है अगर वो बात को उठा दिया जाए, कितना बड़ा बेइज्जती है, तो उस जगह में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त में उस जगह खड़ा होना मुश्किल है। तो आप सोचिए कि क़यामत का मंजर, पूरा दुनिया जमा, हर तरह का लोग जमा, सब कोई जमा, जो क्राइम आदमी करेगा वो हाथ बात करेगा, किताब तो खोल के दे दिया जाएगा, एविडेंस का साथ दिया जाएगा। और समझिए कि अपना बेइज्जती वो खुद स्टार्ट किया, वो खुद आगे बढ़ के बोला कि ये लीजिए इसका रिकॉर्ड मेरे पास मतलब क्या है कि काला करीन हूँ और अब बना माँ अतग़यतुहु, तो अब क्या बोल रहा है कि मैंने इसे गुमराह नहीं किया, वलाकिन कान फ़ी दलालिम बईद, बल्कि ये खुद बहुत दूर की गुमराही में था। और ये बात तो सही बोल रहा है कि अगर खुद बहुत दूर की गुमराही में नहीं होता ना, तो उसका करीन उसके अगेंस्ट मतलब क्या सक्सेसफुल मतलब क्या हो पाता, नहीं हो पाता। तो अल्लाह ताला क्या बोलें, काला ला तख्तसिमू लदैया, तो मेरे हाज़िरी में, मेरे प्रेजेंस में अब तुम आगे मतलब क्या करो, मत करो। जो फैसला कुन बात है वो क्या है, वक़्त क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, कि तुम दोनों तक वईद मतलब क्या पहुंच चुकी थी, धमकी मतलब क्या पहुंच चुका था, थ्रेट पहुंच चुका था। तो ये बात भी अभी मेरे माइंड में आया कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि पैगाम बस हम लोग तक पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंच रहा है, हम लोग करीब तक ही पहुंच रहा है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम इससे पहले तुम तक वईद मतलब क्या पहुँच चुकी थी, तो अब मेरे सामने बहस मतलब क्या करो, मत करो। तो अभी मेरे माइंड में आया कि ये बात तो करीम में सुन रहा है, और वाकई में करीम तक ये बात क़यामत से पहले मतलब क्या है, वही बात है ना, पहुँच गया। एथियस्ट लोग बोलता है, या जो लिबरल थिंकिंग क्या है कि अल्लाह का जो पिक्चर इस्लाम प्रेजेंट करता है उसमें अल्लाह अनजस्ट है। ये लोगों का कॉल है, वो लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि आयत उस चीज़ को पूरा पूरी तोड़ गया। अगर अल्लाह उठा के जहन्नम में डाल भी देते करीम को भी, हमको भी, तो कोई सवाल करने वाला होता नहीं होता।
लेकिन अल्लाह उधर क्या बोल रहे हैं कि हमसे आर्ग्यू भी मत, अभी आर्ग्यू मत करो। सूरा नाम का मतलब समझिए कि आयत है, अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है। अल्लाह मतलब क्या है, पूरा आज़ाद है। तो अल्लाह ताला खुद अपने ऊपर एक चीज़ को लाजिम कर लिया, बताइए क्या? कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, क्या हमने अपने ऊपर मतलब क्या रहमत को मतलब क्या लाजिम कर दिया है। उसी तरह अल्लाह ताला मतलब क्या है कि जस्टिस को ही मतलब क्या है, अल्लाह ताला अपने को लाजिम कर दिया। हम किसी को बोला था कि मतलब क्या है ना, विदाउट एम्पैथी यू कैन नॉट इंटर जन्ना, तो चौंक गया। अब चौंकने के बाद क्या बोला कि तो भाई कुरान में इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमला नहीं लिखा हुआ है, विदाउट एम्पैथी या विदाउट अल्लाह's mercy। विदाउट एम्पैथी यू कैन नॉट एंटर जन्ना। तो बोला ये बात तो कुरान इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम बोले एक काम करो, गूगल सर्च किया, तो गूगल सर्च करके क्या दिखाया, मर्सी विल नॉट बी डन टू दोज हू डू नॉट डू मर्सी टू अदर्स। तो मर्सी करने के लिए तो क्या चाहिए, एम्पैथी चाहिए। तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब वही हुआ कि विदाउट एम्पैथी यू कैन नॉट एंटर जन्ना। जुल्म लोग तो एम्पैथी अगर नहीं है तो पूरा ज़िंदगी लगा दीजिए ताकि आपके अंदर एम्पैथी मतलब क्या हो, आ जाए। ये कमी तो भाई सबके अंदर है। मा युबद्दलुल कौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। तो अब हमारे कॉल मतलब क्या है, हमारा फ़ैसला जो बदलने वाला मतलब क्या नहीं है, और हम अपने बंदों पर जुल्म करने वाले मतलब क्या नहीं हैं, यानी ज़रा भी जुल्म करने वाले नहीं हैं। यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। तो जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई, तो वो कहेगा कि क्या और है। यानी जिस तरह जहन्नमी का पेट मतलब क्या तो दुनिया में नहीं भरता है ना, तो जहन्नम का पेट भी मतलब क्या होगा, आखिरत में भरेगा नहीं। वउज़लिफ़तुल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। और उस दिन जन्नत जो है मुत्तकीन से, तकवा वालों से दूर मतलब क्या ना रहेगी, बल्कि उसके करीब ला दी जाएगी। तो यहाँ पे एक सोचने वाला बात है ना, जैसे हम लोग आज हम सोच रहे थे, तो हमें दिमाग में आया कि हम लोग जब सूरह काफ बिगिन किए थे तो काफ़ी लोग क्या बोला था, काफ़ी लोग बोला था ज़ालिका रजउम बईद, यानी ये लौटना तो मतलब क्या बहुत दूर का लौटना होगा। और यहाँ पे अल्लाह जन्नती के लिए क्या, तो जन्नती को तो ऐसा लगा ना कि अभी तो मतलब हो सकता है माइंड में कभी आया कि जन्नत बहुत दूर है, जहन्नम मतलब क्या है बहुत दूर मतलब क्या है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि उस दिन मतलब क्या, जब क़यामत के मैदान में आदमी खड़ा होगा तो अल्लाह ताला मतलब क्या किस तरह से मतलब क्या, आपने जैसे दोस्त से बात करता आदमी ना, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि वउज़लिफ़तुल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। आज जो है जन्नत मतलब क्या मुत्तकीन से दूर मतलब क्या है नहीं है। जैसे वही लिबरल सोच में एक सोच ये भी है ना कि मतलब वो कौन देखा है, कब आएगा। तो आज के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे कि उस दिन जन्नत जो है मुत्तकीन से मतलब क्या दूर लाइफ एंजॉय करो नहीं होगा, बल्कि जन्नत को करीब लाया जाएगा। कुआं जो है वो समझिए पानी के पास, मतलब कुआं जो है प्यासे के पास आ रहा है, अल्लाह ताला जन्नत को करीब ला रहे हैं। अभी तौबा के ऊपर एक जगह हम पढ़ा भी, एक उस्ताद, वो खुद उस्ताद है, उनका उस्ताद उनको बोला, हदीस में है कि जो तवाइफ थी अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल किए क्योंकि वो बिल्ली को पानी पिलाई। एम्पैथी वाला बात है। एम्पैथी वाला बात ये है कि वो जो जगह था, ठीक है, वहाँ वो बिल्ली को पानी तो पिलाई, लेकिन वो बिल्ली को वहाँ भेजा कौन था? अल्लाह भेजे था। तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है लौटे मेरे पास, वापस आए। ऐसे मौलाना रूम बोले हैं, बाज़ा हर हस्ती बाज़ा, गर काफिरो गबर बुत परस्ती बाज़ा, 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा। यानी बोलना मौलाना रूम ये चाह रहे हैं कि मतलब तो कोई भी है, बुत परस्त है, आँख का पूजा करने वाला है, मतलब जो है बार बार तौबा किया और बार बार तौबा मतलब क्या है फेल हो चुका है, तो भी मतलब क्या है बाज़ आजा अल्लाह ताला मतलब क्या माफ़ करने वाले हैं। और जो हम सूरा ज़ुमर खोले थे ना, जहाँ पे मतलब क्या है सूर के बारे में था कि वनुफ़िक़ फ़ी सूर फसईक़ मन फ़िल अर्द, वहीं पर आता है कि मतलब क्या है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मतलब क्या हो ना हो। तो क्यों पता है इब्लीस का मतलब क्या होता है, इब्लीस आता है वर्ड अबलसा से, तो इब्लीस का मतलब होता है द वन हु इज़ इन कंप्लीट डिस्पेयर,
तो इब्लीस वो है जो मतलब समझिए अपना रब का रहमत से मतलब क्या है, पूरे तरीके से मतलब क्या है, मायूस है। और उसका पर्पस ये है कि मेरे तरह इंसान भी मतलब क्या अपने रब के रहमत से पूरा तरह से मतलब क्या है, मायूस हो जाए। तो अगर इंसान मतलब क्या होगा, अपने रब के रहमत से पूरा तरह से मायूस हो गया तो इब्लीस का जो मिशन है वो क्या है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके दिल में होप रहा तो फिर मतलब क्या इब्लीस मतलब क्या फेल हो जाएगा। लेकिन ये बात भी है कि होप में और फॉल्स होप में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। तो ट्रू होप अगर है तो आपको मतलब मौत से पहले सच्चा तौबा करने का तौफीक मतलब क्या है, मिल जाएगा। हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। तो यही है वो चीज़ जिसका वादा किया गया था हर तौबा करने वाले बंदों को, हर लौटने वाले बंदों को। और हफ़ीज़ का मतलब क्या होता है, हिफाज़त करने वाला। हिफाज़त करने वाला मतलब क्या हुआ, जो अल्लाह का हुदूद का, अल्लाह जो बाउंड्री बनाए हैं उस बाउंड्री को क्रॉस मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जिसको मतलब अभी आज के दौर में क्रॉस नहीं करना मतलब क्या बहुत मुश्किल भी है। अपने आप को रोक के रखना पड़ता है, थाम के रखना पड़ता है। और इसलिए भाई हम लोग तो पढ़े थे मतलब ये सूरह नाज़ियात में मतलब क्या था, अल्लाह ताला दो बात बताए थे। वलिमन खाफा नहीं मकाम रब्बी जन्नतान, ये तो सूरह रहमान में आता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, जो भी अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे और अपने ख्वाहिश नफ्स को मतलब क्या करे, रोके। यानी हवा को मतलब क्या करे, रोके। बैड डिज़ायर को मतलब क्या करे, थाम के रखे। तो उसके लिए मतलब क्या जन्नतुल मावा है। तो दो ही कंडीशन वहाँ बताएं कि मन खशिया रहमान न बिलगैब, तो अल्लाह हर वक्त मतलब क्या है, ज़ाहिर है। लेकिन हम लोग के यहाँ का आगे पर्दा है, जो हम लोग अल्लाह करामत को मतलब क्या कर पाते, देख नहीं पाते, हकीकत को मतलब क्या कर पाते, देख नहीं पाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि जो गैब में है, अनसीन में है, अल्लाह नहीं दिख रहे हैं, फिर भी मतलब क्या है, अल्लाह से जुड़ा रहा। मन खशिया रहमान बिलगैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो गैब में रहते हुए रहमान से खशियत रखा, डर रखा। यानी स्टूडेंट टीचर बाहर चले आता है तो मतलब क्या होता है, थोड़ा मस्ती मतलब मचा लेता है बच्चा लोग। लेकिन जो वाकई में सही स्टूडेंट होगा वो मतलब क्या करेगा, टीचर के एब्सेंस में भी वो काम करेगा जो काम टीचर मतलब क्या दे के गया था। असल टेस्ट तो वहीं पे है ना भाई, क्योंकि आने के बाद तो सब सुधर जाएगा। यही तो मतलब क्या इम्तिहान है कि आपको गॉड दिखेंगे नहीं और आप बदमाशी भी करेंगे, हद से ज़्यादा निकल बाहर भी जाएंगे, ईविल करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे और प्रेस करेंगे, उसमें भी गॉड इंटरफेयर नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। तो लेकिन रोकने वाला फोर्स ना हो और फिर भी आप रुकें तो वाकई में आप रुकने वाले थे, ये बात साबित हो जाएगा, मतलब सच साबित हो जाएगा जो वाकई में अच्छा है। अल्लाह ताला अगर किसी को बनाते साथ जहन्नम में डाल देते तो बोलता ना कि हम क्या किए, अब बनाते साथ जन्नत में डाल देता तो कोई हो सकता ऑब्जेक्ट नहीं करता, इसलिए जहन्नम में डालना तो बोलता कि हम किए क्या। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत को बनाया, ज़िंदगी को बनाया ताकि देखे तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अल्लाह तो जानते हैं, लेकिन आप समझिए कि मतलब क्या है कि बाकी क्रिएशन के लिए साबित हो जाएगा। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में ये नहीं आता है कि मतलब क्या इब्लीस कुफ्र किया। अल्लाह ताला क्या बोलें कि अबा वस्तकबरा, यानी वो घमंड किया और मतलब क्या किया, मुँह फेर लिया। वह काना मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से। ये नहीं बोले कि वो काफिर हो गया, क्या बोले, वो था ही काफिरों में से। यानी फ्रॉम द डे वन वो काफिर ही था। लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको स्टेट में उठा के जहन्नम में डाल देते तो फरिश्ते लोग क्या बोलते, उसको कहा गॉड डिड इनजस्टिस। जैसे कि आजकल कोई फिल्म बनाता है लूसीफर, उसमें क्या बताता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ। लूसीफर जो था वो मतलब क्या था, इनोसेंट था, है ना। तो अल्लाह ताला क्या किए, उसको एक्ट करने दिए। और जो जितने फरिश्ते लोग थे, फरिश्ते सामने आ गया कि इसके अंदर मतलब क्या है, एरोगेंस है। अल्लाह का अदल देखिए कि जब तक वो अपना खराबी को जाहिर नहीं किया तब तक उसको अहदा भी दिए, ये जानते हुए कि वो क्या था, कुफ्र करने वाला है, और ये जानते हुए कि मतलब क्या है, काफिर मतलब क्या है। और बाद में अल्लाह ताला क्या बोले कि वकाना मिनल काफिरीन, ये तो फरिश्ता के इत्मीनान के लिए कि तुम देख लो ये है क्या, कि मन खशिया रहमान
बिलगैब वजा अबी कल्बि मुनीब, कि जो रहमान से गैब में रहते हुए डरा और लाया वो दिल जो लौटने वाला दिल हो, कल्बि मुनीब। ये कुरान का एक खासियत देखिए, कुरान जो चीज़ से बिगिन करता है एंड में मतलब क्या होता है रिटर्न करके उसी चीज़ की तरफ मतलब क्या होता आ जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में भी मतलब क्या कल्बि मुनीब पढ़े थे, अब भी मुनीब पढ़े थे, और यहाँ पे मतलब क्या कल्बि मुनीब मतलब क्या आ गया है ना। इसलिए बोले थे कि वर्ड को मतलब रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। उदखुलूहा बिसलाम, तो सलामती के साथ दाखिल हो जाओ इसमें। ज़ालिका यौमुल खुलूद, तो ये है खुलूद का दिन, ये है इटर्निटी का दिन, यानी इसके बाद और कोई मतलब क्या है अब परेशानी आने वाला मतलब क्या है नहीं है, हमेशा हमेशा का मतलब क्या जन्नत है। लहुम मा यशाऊना, वहाँ हर वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। फ़ीहा वलदैना मज़ीद, और उसके अलावा मज़ीद भी होगा। यानी आप ये समझिए कि एक बच्चा को अगर आप बोलेंगे कि जो मांगना है मांगो, तो क्या मांगेगा, और बोलेंगे कि आज जो मांगना है मांग लो, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब एक अपना सतह तक मांग के वो क्या रुक जाएगा। तो जहाँ हम लोग क्या कंप्लेंट कर सकते हैं अल्लाह ताला जन्नत में क्या रखे होंगे। तो हम लोग मांगते 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 थक जाएंगे, हर कोई अपने इस्तात के मुताबिक अपना अकल के मुताबिक मांगेगा, लेकिन मांगने के बाद थक जाएंगे तो भी मतलब कि जन्नत का असल नेमत मतलब क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जन्नत का असल नेमत के बारे में लोग इमेजिन मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर मतलब क्या जन्नत का असल नेमत मतलब क्या है, बिगिन होगा। और इसमें सबसे बढ़ के मतलब क्या अल्लाह का दीदार होगा। उस तरह जिस तरह मतलब क्या होता है चाँद का मतलब क्या दीदार मतलब क्या होता है। और ये होगा भी इस तरह ना कि अल्लाह ताला जन्नती लोग मतलब क्या मशगूल हो जाएगा सब चीज़ में जो मिलेगा उसको। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि मतलब और तो जन्नती सोचेगा और क्या मिल सकता है। तो फिर अल्लाह ताला का दीदार जब कराएंगे तब समझ जाएंगे कि और क्या सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज एलिमेंट रहेगा तभी तो मज़ा आएगा। और अब अल्लाह ताला मतलब क्या समझिए, जैसे उस कौम हलाक होने वाला कौम के बारे में स्टार्टिंग में बात किए थे। यहाँ पे भी देखिए तो एक एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है कि जो एथियस्ट या जो लिबरल लाजी बोलता है कि अल्लाह है नहीं, क्या ज़रूरत है तो अल्लाह देखेगा भी नहीं कभी, चलने का, लॉज में मानने का, तो सस्पेंस में ही जहन्नम में सड़ता रहेगा। मतलब हमको जो यहाँ डाला तो डाला को वो कभी देख ही नहीं पाएगा कि हमको बनाया कौन था। मतलब तुम्हारे लिए गॉड डजंट एग्जिस्ट ना, तो आप तुम वही मान के चलो जन्नत में। अल्लाह का दीदार भाई जन्नत में सभी आदमी होगा या कोई लेवल? हर किसी को मतलब क्या अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में। तो जन्नत में जाएगा बोल को भी दीदार होगा। बस जो मतलब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहने वाला है वो लोग तो नहीं होगा। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन कर्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा, और इससे पहले हमने कितनी कौम को हलाक कर दी और ताकत में इनसे बढ़ के थे। यानी कुरैश कौन था? कुरैश कोई नहीं था। आप समझिए कि दो सुपर पावर के बीच में था, लेकिन दोनों से कोई सुपर पावर जो है इन्वेट करना नहीं चाहता था। कौन का तो इसमें पहले भी है हाँ। और इसका कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, मतलब वही बोले ना कि कुरान क्या कर रहा है, जो स्टार्टिंग में अभी जो किया था एंड में उसी के साथ मतलब क्या कर रहा है, एंड कर रहा है कि वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन कर्निन, तो इससे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक कर दिया। हुम अशद्दु मिनहुम बत्शा, जो ताकत में इनसे बढ़कर थी। फ़नक्कबू फिल बिलादी, और वो लोग जब मतलब क्या करते थे, किसी कौम को पकड़ते थे या किसी कौम के ऊपर अटैक करते थे तो बहुत ताकत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ। लेकिन जब अल्लाह का पकड़ आया तो क्या हुआ, हल मिम महीज़, तो फिर वो लोग को कोई भागने का जगह, कोई पनाह मतलब क्या नहीं मिला। और एक जगह मतलब कुरान में अल्लाह ताला बताते भी हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह भाई, एक जगह अल्लाह ताला कुरान में मतलब क्या करते हैं, बताते भी हैं कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अम्मा पारा में आता है सूरह बुरूज में कि बेशक से रब की पकड़ जो है बहुत सख्त है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, देखिए फिर से ज़िक्रा का वर्ड पहले भी आया था स्टार्टिंग में, और फिर से मतलब कि एंडिंग में भी ज़िक्रा का वर्ड आ रहा है। एक मतलब समझिए रिवर्ट है, जो समझिए फॉरेनर था वो मतलब क्या कुरान के ऊपर रिसर्च कर रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। और रिंग स्ट्रक्चर क्या है ना, वो देखा ना कि थीम नंबर 1 समझिए 10 थीम, अगर स्ट्रक्चर होता है क्या? हम बता रहे क्या होता है,
एक पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। आयतुल कुर्सी में मतलब क्या 9 फ्रेज़ है। पहला फ्रेज़ क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। लास्ट फ्रेज़ क्या है? हुवल अलीयुल अज़ीम। तो हय्युल कय्यूम क्या अल्लाह का नाम का 2 सिफ़ात है, और अज़ीज़ और अलीम मतलब क्या अल्लाह का 2 सिफ़ात है। तो पहला फ्रेज़ में क्या है? 2 सिफ़ात। लास्ट फ्रेज़ में क्या है? 2 सिफ़ात। ये भी अब उसके बाद आप सेकंड फ्रेज़ बताइए फिर। वो ऐसी सेकंड और लास्ट सेकंड मिलता हाँ। है, थर्ड और लास्ट। और पता है बीच में क्या है? बीच में पता है क्या है? कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। हम जानते हैं जो तुम्हारे आगे है और हम जानते हैं जो तुम्हारे पीछे है। मतलब वो सूरा ही है, मतलब आगे जो है वही लास्ट। आप ये समझिए 1 और 9 मैच कर रहा है, 2 और मतलब क्या और आपका 8 मैच कर रहा है, 3 और मतलब क्या और आपका 7 मैच कर रहा है, 4 और मतलब क्या और आपका 6 मैच कर रहा है, और बीच में 5 है। 5 क्या बोल रहा है? कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। तो ये समझिए कुरान की अलग तरह ब्यूटी है, इसके बारे में का बहुत अच्छा लेक्चर है। और वो जहाँ से मतलब क्या रिसर्च किया ना, वो मतलब क्या एक रेमन फायरेंट बोल के रिसर्चर है, जो रिंग स्ट्रक्चर देखने के बाद कुरान में ना मतलब क्या इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसके ऊपर ये रिसर्च करे, बुक पे उसका पढ़े नहीं कभी, लेकिन बुक पर देखे थे हम। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से आपको नज़र आ रहा है कि जो स्टार्टिंग में था, एंड में वो चीज़ फिर से रिपीट करके मतलब क्या हो रहा है? आ रहा है, लेकिन दूसरा अंदाज के साथ। जैसे इसको अगर आप समझना चाहें, एग्जाम्पल अच्छा नहीं आता तो करे क्या भाई? आप समझिए किसी फिल्म में, किसी वेब सीरीज़ में कोई सीन अगर दिखाया गया, लेकिन वही सीन आपको जो दोबारा दिखाया जाए कैमरा का एंगल घुमा के, तो वो सीन नहीं रहेगा। वो सीन आपके लिए मतलब क्या होगा? एक नया सीन बन जाएगा। तो अल्लाह ताला मतलब क्या कहते हैं ना कि कभी कुरान में कोई चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। सुपरफिशियली आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है, लेकिन आप अगर डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही चीज़ को आपको अलग अलग कैमरा का एंगल से मतलब क्या है दिखाया जा रहा है। और अलग अलग कैमरा के एंगल से देखने से आपको मतलब क्या होगा? अलग अलग चीज़ मतलब क्या होगा नज़र आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कोई क्राइम हो रहा था, पहला सीन में आपको क्राइम के बारे में दिखाया, अब लास्ट में क्या किया? वो कैमरा को पीछे ले गया और देखा कि वो क्राइम सीन को विटनेस कर रहा था। तो अब सीन एकदम क्या हो गया? सीन वही है, थर्ड पार्टी, लेकिन सीन मतलब क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये सब आज ये लोग सीख रहा है, और कुरान मतलब समझ 100 साल पहले ये सब मतलब जो है इंसान को मतलब अगर कुरान में रिसर्च करेगा तो नज़र आएगा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, बेशक इसमें ज़िक्र है, बेशक इसमें याद दहानी है। और ज़िक्र कॉन्सेप्ट क्या बता दिए थे? कुरान बताता है कि ईमान तुम्हारे दिल के अंदर है। अब किसके लिए ज़िक्र है? लिमन कान लहू कल्बुन, जिसके भी पास दिल हो। अब ये क्या बात हुआ? मतलब जिसके भी पास, इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू कल्बुन, इसमें ज़िक्र है उसके लिए जिसके पास दिल हो। तो एथियस्ट तो बोलेगा नहीं, तो सबका बात ठीक है बात। दिल अगर होता तो ये नहीं बोलता, क्योंकि एथियस्ट अगर अपना वाइफ से मोहब्बत करेगा तो आप बोलेगा कि आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। और ये बात क्रॉस कल्चर मतलब क्या है? वैलिड है, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो मतलब क्या हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो। जब अल्लाह के ऊपर ईमान, यकीन, मोहब्बत सब कुछ मतलब एक आता शेर है हमको याद आ गया कि लोग हर धड़कते पत्थर को दिल समझ लेते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। मतलब लोग हर धड़कते पत्थर को दिल समझ लेते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो अल्लाह ताला वो दिल के बारे, धड़कता पत्थर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला बात करे किसके बारे में? दिल के बारे में। अगर दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है तो भाई बताया ना कि विदाउट एम्पैथी यू कैन नॉट एंटर जन्नत, क्योंकि अल्लाह ताला बोले कि मतलब क्या है, जो दूसरे पर रहम नहीं करेगा उस पर रहम मतलब क्या नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब एक तरफ से ये भी है कि आदमी का अंदर जो कंसेप्ट है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का रास्ता को चलना चाहते हैं, या हम नेकी का साथ देते हैं, बुराई से रोकते हैं, इन कंक्लूजन हम एक अच्छा इंसान है। तो अगर उसका पास वो चीज़ है तो वो कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू को कैच कर लेगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो सिर्फ दावा। दो रास्ता है, एक रास्ता और भी है, अल्लाह ताला उसके बारे में बताए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं। इबादत का ना कॉन्सेप्ट ही गलत है। मोहब्बत का सबसे हाईएस्ट लेवल जो है ना, उसका नाम इबादत है। तो इबादत का फॉर्मूला पता है क्या है? इताअत प्लस मतलब क्या है? लव। इताअत का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस। इफ़ इट इज़ ओबीडियंस विथ लव ओनली देन इट इज़ इबादत। अगर सिर्फ ओबीडियंस है तो इबादत मतलब क्या है? नहीं है।
वो होना पड़ेगा ओबीडियंस विथ लव। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, शुरू में हर किसी के लिए ये मोहब्बत आसान तो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। इस सूरह हुजरात अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर तुम ओबे करते रहो मतलब जो है विद डिसिप्लिन सही तरीके से, तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत मतलब क्या है डाल देंगे। अमल करते करते भी मतलब क्या होता है, मोहब्बत आता है। और इसका हम क्योंकि मैथ्स पढ़ाते तो हम इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। शुरू में जब नहीं होता था मैथ्स, सर का दर्द लगता था, लेकिन जब फ्लो में होना चालू हो गया तो उससे मतलब क्या मोहब्बत हो गया। तो अमल करते करते भी ना, अमल के बारे में जब क्या होता है हिकमत आने लगता है ना, तो उससे मोहब्बत क्या होता है, चालू हो जाता है। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, डेफिशिएंसी बात में तो है कि लव नहीं है, लेकिन अगर वो भी तुम ऑनेस्टी के साथ करोगे ना, तो तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत क्या करेंगे, सिंसियरली करोगे तो अल्लाह ताला डाल देंगे। क्योंकि हम लोग सब का समझिए डेफिशिएंसी है। हम लोग का स्पिरिचुअल हार्ट जो है ना, वो समझिए मतलब डिफेक्टेड है। जिस माहौल में परफेक्ट हो भी नहीं सकता है, लेकिन ये है कि अल्लाह से दुआ करेंगे तो मतलब दिन ब दिन इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह, और क्लोज रहेगा ग्रेजुअली। और नेचुरली वो ग्रेजुअली ही ठीक हो सकता है, अचानक से ठीक मतलब होना पॉसिबल नहीं। थोड़ी कुछ होता है। एक कल वाला बात में जो एक और हदीस है हाँ, कि कल्बे सलीम जिसका पास रहेगा वो जन्नत में जाएगा, वो क्या है? वो मतलब समझिए कल्बी सलीम का मतलब क्या है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में है, कुरान में मेंशन है कि यौम ला तनफ़उ मालू वला बनून, यानी दुनिया में क्या करता है इंसान का मतलब माल उसको बेनिफिट देता है, क्या करता है उसको औलाद उसको बेनिफिट देता है, या फिर मैन पावर, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तो उस दिन मतलब क्या माल भी काम नहीं देगा, औलाद भी काम नहीं देगा, बल्कि निजात उसको मिलेगा जो अल्लाह के पास आएगा कल्ब सलीम के साथ। तो कल्ब सलीम का मतलब क्या होता है कि वैसा दिल लेके अल्लाह के पास आए जैसा दिल अल्लाह ताला उसको दिए थे। आज हम लोग का दिल में डिफेक्ट है, लेकिन पैदा डिफेक्ट के साथ नहीं, मतलब पैदा डिफेक्ट के साथ नहीं हुए थे। यानी अगर क्लीन मतलब कोशिश भी अगर कोई कर रहा है ना, अगर तो अल्लाह ताला उसको कोशिश का ही बदला मतलब क्या करेंगे, देंगे। इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन, तो जिसके पास दिल होगा वो तो कुरान का आयत सुनेगा और उसके ऊपर हकीकत मतलब क्या मुनकशिफ मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन दिल अगर नहीं है तो क्या करें, अल्लाह अभी बताया ना, अल्लाह ताला किसी को होपलेस नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि औ अल किया सम आ वहुआ शहीद। तो दूसरा ऑप्शन क्या बताया, या तो वो कान धरे जबकि वो हाजिर हो। मतलब एक शेक्सपियर का सुने थे, मतलब वो बात क्या था कि लैंड मी योर ईयर्स, ऐसे कुछ था ना। अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अगर दिल नहीं है तो एक काम करो, फिर क्या करो, सुनो और हाजिर होते हुए सुनो, मतलब जब अटेंटिव मतलब हो सकता है कि हम सुन रहे हैं हम कहीं और घूम रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, अलग ख्याल चल रहा है। तो अल्लाह ताला तो फिर मतलब क्या, दूसरा ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है जो आपके अंदर से आ रहा है दिल से, और दूसरा ऑप्शन ये है जो आपके एक्सटर्नल सेंसेस के द्वारा अंदर जाने दीजिए, तो फिर ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होगा। लेकिन पहला ऑप्शन मतलब क्या बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम लोग दूसरे ऑप्शन स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा बात होगा। काना लहू कल्बुन औ अल का समअ वहुआ शहीद। और देखिए बात क्या था, काफिर को किस बात पे ताजुब था कि अल्लाह ताला कैसे क्रिएट करेंगे, यानी अल्लाह ताला का पावर का इनेबिलिटी। अब देखिए वही बात लौट के आ रहा है कि अल्लाह इनेबल नहीं है, बल्कि अल्लाह उसका काम भी मतलब क्या होता नहीं होता है। वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। यहाँ पे डे लिखा हुआ है, लेकिन डे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अय्याम का मतलब क्या होता है 24 आवर डे नहीं होता। अय्याम का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स जो है मतलब क्या है 13.5 बिलियन ईयर जो मतलब क्या बना है। तो अय्याम का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। तो आप समझिए कि हमने ज़मीन और आसमान को मतलब क्या है 6 अय्याम में पैदा किया। व मा मस्सना मिन लुगूब, और हमें थकान ने नहीं पकड़ा। यहाँ पे क्रिश्चियन का वो बात का ही मतलब क्या है, जवाब है क्रिश्चियन का, यहूदी का, कि अल्लाह मतलब क्या है संडे को मतलब क्या रेस्ट किए। और रिंग स्ट्रक्चर भी आ गया, वहाँ पे अल्लाह के इनेबिलिटी को डिनाई किया गया था, यहाँ पे भी अल्लाह के इनेबिलिटी को मतलब क्या डिनाई किया गया। अब देखिए मतलब मक्की सूरा में आप देखिएगा, ख़ास करके बिगनिंग का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पैगाम लेके आए थे ना, तो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ये तो पागल है, ये तो मतलब क्या मजनून है, इसका बात का मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं है, प्रैक्टिकल मतलब क्या नहीं है।
ये तो मतलब क्या है, इसका बात अगर मानेंगे तो समाज का फैब्रिक मतलब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसका बात को मानने से मतलब क्या, बाप बेटा से अलग हो जा रहा है, भाई भाई से अलग हो जा रहा है, बेटा माँ से अलग हो जा रहा है ना। तो ये सब सुन के कुछ आदमी होता है जो मतलब थिक स्किन होता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे सेंसिटिव थे, अल्लाह काउंसलिंग कर रहा है ना कि फस्बिर अला मा यक़ूलून, वो जो कहते हैं उन पर सब्र कीजिए। लेकिन हम सब्र कब कर पाएंगे पता है, जब मेरा फोकस उन लोगों के ऊपर मतलब क्या होगा, नहीं होगा। अब मेरा फोकस उन लोगों के ऊपर कब नहीं होगा, जब मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, अल्लाह के ऊपर होगा। अगर हम टॉक्सिक आदमी के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे तब तो उससे बाहर निकलेंगे। आदमी करता क्या है, उसी के ऊपर फोकस कर रखता है और मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में अपने आप को परेशान करते रहता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फस्बिर अला मा यक़ूलून, कि वो जो कहते हैं उस पर सब्र कीजिए। वसब्बिह बिहम्दी, तो फोकस को कहाँ डाइवर्ट कीजिए, मतलब आपको करना ही चाहिए था कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब के हम्द बयान कीजिए। क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले। तो इसमें क्या हो गया, आपका फजर आ गया और तहज्जुद भी इसमें आ जाएगा। क़ब्ल अल गुरूब, और सूरज डूबने से पहले, इसमें मगरिब आ जाएगा और मतलब क्या हो जाएगा, आपका असर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात हमको पूछना है। जिस तरह से बयान हुआ है कि जब आदमी को, जैसे आज का सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ हर आदमी डिप्रेस है, कोई ना कोई रीज़न से, ठीक है। उसको डिप्रेस नहीं भी होने लगा, उसको अल्लाह 100 नेमत किया वो भी डिप्रेस, जिसका पास स्ट्रगल से वो भी डिप्रेस, ठीक है। एक लाइफस्टाइल हो गया डिप्रेशन में रहना। अगर डिप्रेशन नहीं होता तो सब सोचता है काहे नहीं हो रहा है, सब का कर रहे हैं, हमको कुछ होने लगा, आई एम मिसिंग और समथिंग, कोई डिप्रेस हो जाता है ना। तो अब वो जो टॉक्सिसिटी है, वो टॉक्सिसिटी तो अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है। फिर उसमें अगर उसको काउंसलिंग होता है, कभी अल्लाह की तरफ से भी हो जाता है, आसानी आता है, कभी कोई दोस्त आसानी पेश कर देता है, तो आदमी क्या करता है कि जो उसका लाइफ का क्रिमिनल होता है या उसका लाइफ का जो कल्प्रिट होता है, हर आदमी का लाइफ में एक आदमी ऐसा होता है कि मेरा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रहा है इधर ही से आ रहा है, ये अगर हट जाएगा मेरा स्टोरी से तो मेरा स्टोरी जो है गुड लाइन स्टोरी हो जाएगा। तो आदमी फिर क्या करता है कि उसको क्रिमिनल ब्लेम दे देता है, ठीक है। तो अब फिर बोलता है कि हमको तो अल्लाह ठीक रखा, जो तो मेरे संग ऐसा ऐसा किया था, फलाना किया था, फलाना किया था। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला काउंसलिंग कर रहे हैं, वो तो इसलिए असर कर रहा है क्योंकि उनका मेहनत तो दीन के लिए है, उनका मेहनत तो अल्लाह का जो ये है मिशन है, जो इनकलाब है उसका लिए। यहाँ हम लोग के पास तो इनकलाब का वक्त ही नहीं है, हम लोग अपना अलग टॉक्सिसिटी में लगे हुए रहते हैं। तो उन टॉक्सिसिटी से निकलेगा इंसान कैसे, और फिर इनकलाब तक जाएगा कैसे? अगर इंसान अगर दुनिया का हकीकत जान लेगा ना भाई, तो इस इंसान को वो सब चीज़ मैटर नहीं करेगा जो चीज़ मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, हमको अगर पता है कि दुनिया इम्तिहान है, तो आप समझिए हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो कौन हमको गाली दे रहा है और कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमको उससे मैटर नहीं होगा। हमको मैटर होगा कि फिनिशिंग लाइन को क्या करना है, टच करना है। उसके बाद जो होगा वो मतलब क्या देखा जाएगा। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन तो हम लोग पढ़ के आए थे भाई, सब भाई लोग तो नहीं थे। तो उसमें क्या था कि उस दिन मतलब क्या है कि मोमिन जो है, ईमान वाला जो है, काफिर के ऊपर हंसेगा, जिस तरह काफिर मतलब कि ईमान वाले के ऊपर मतलब क्या होता था, हंसता था। तो हर चीज़ का मौका होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। तो अभी टाइम क्या चीज़ का है, अपना इम्तिहान ठीक से दीजिए। अभी आप वो सब में पढ़िएगा तो आप अपने आप को फेल करिएगा और आप उसी के साथ एंड कीजिएगा जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो आप अगर उसके साथ अपने आप को एंड नहीं करना है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो अपना काम पे मतलब क्या कीजिए, फोकस कीजिए। तो मोमिन का फोकस क्या होता है, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। तो इधर तो जो इसके अंदर भी नार्सिसिस्ट ट्रेट होता है, आज तौर पर मोस्टली सबके अंदर है, हम सही हैं बात सब गलत, मोस्टली हर आदमी का अंदर एक प्रॉब्लम है। तो उसका संग तो ये दिक्कत फिर हो जाता है कि हम जो फैसला ले रहे थे, मेरा लाइफ का हो या किसी दूसरा का लाइफ का हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको अपना भाई का शादी कराना है, हम उससे बिना पूछे ज़बरदस्ती बोलेंगे कि यहाँ करो, या ये बिज़नेस तुमको करना ही पड़ेगा, फैमिली बिजनेस में तुमको रहना ही होगा, चाहे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ठीक है, या ये करियर तुमको अप्लाई करना ही होगा अपने लाइफ में, क्योंकि हमको सही लग रहा है। एक सिंपल बात हम बता रहे भाई, अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर हम उसका खिलाफ एक अपना अंदर
नफरत पैदा कर ले रहे हैं। अल्लाह किसी को कोई चीज़ अगर दिए हैं और आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक अल्लाह का फैसला के खिलाफ जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा मतलब क्या क्राइम है। तो अल्लाह ताला हर किसी को मतलब क्या फ्री विल दिए हैं। अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना विल इम्पोज नहीं किए। अल्लाह ताला चाहते तो उसको बस बोलते उसको जब बुरा करता उसको रोक देते हैं। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर मतलब क्या कि अपना विल इम्पोज नहीं किए। आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अपना विल मतलब क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलें कि मतलब क्या है ना, फ़ज़क्किर इन्ना अंता मुज़क्किर, कि आप जिक्र कीजिए, आप बस मुज़क्किर हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर मुसैतिर नहीं हैं, यू आर नॉट अ वॉचर ओवर देम। यानी पकड़ पकड़ के मतलब क्या है, नेकी कराना आपका काम मतलब क्या है नहीं है। आपको नेकी का तलकीन कर देना है। जिसके अंदर नेकी निकलेगा दिल से वो नेकी मतलब क्या करेगा, और जिसके अंदर मतलब क्या है बुराई होगा वो बुराई करेगा। हाँ, इस्लाम एक चीज़ चाहता है कि समाज में बुराई प्रीडोमिनेटली ना हो। जैसे हम लोग आज जो समाज में रहते हैं वहाँ पे मतलब क्या प्रीडोमिनेटली मतलब क्या होता है, बुराई एग्जिस्ट करता है। तो पावर अच्छाई का हो, अंदर अंदर मतलब क्या है कोई सीक्रेटली कुछ कर रहा है तो उसको इस्लाम अलाउ करता है कि तुम करो, लेकिन वो अच्छाई को ओवर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर अपना घर में बैठ के शराब पी रहा है तो मुसलमान का काम ये नहीं कि घर में अंदर जाके छापा मारे और छापा मार के उसको रोके। ये इस्लामिक रूल में भी ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन पब्लिकली पीना मतलब क्या था, मना था। मतलब हम लोग डिज़ायर ये होगा कि जो घर के अंदर बैठ के फिर वो भी छोड़ दे, लेकिन जब तक वो अपना घर के अंदर बैठ के फिर उसको हम पनिशमेंट मतलब क्या करेंगे। तो इस्लाम ये नहीं है कि समझिए कि इस्लाम मतलब ये चाहता इंसान से बिल उसका नहीं सुनता है। हाँ, ये चाहता है कि समाज प्रीडोमिनेटली अच्छा रहे, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो आदमी तो अच्छा से इन्फ्लुएंस हो, बुरा से इन्फ्लुएंस मतलब क्या ना हो। कि फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल गुरूब व मिनल लैली फसब्बिह व अदबार अस्सुजूद। और रात के हिस्से में मतलब क्या करो, रात के हिस्से में अल्लाह के साथ मतलब क्या हो, जोड़ो सजदे के साथ। तो आप देखिए नमाज का हुक्म भी क्या है, रफ्ता रफ्ता करके आया। अभी नमाज मतलब फ़र्ज़ नहीं हुआ था, बस मतलब क्या है तलकीन किया गया कि ऐसा 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 करो। वस्तमी यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, तो जिस दिन वो करीब से सुनेंगे एक पुकारने वाले को, यानी क़यामत के दिन। यौम यस्माऊन अस्सैहता बिल हक़, तो वो चिंगाड़ जो होगी, चिंगाड़ होगी हक़ के साथ। यानी वही मतलब क्या हो रहा है, उसका बात हो रहा है सूर का। ज़ालिका यौमुल खुरूज, वही होगा निकलने का दिन। डैट विल द डे ऑफ कमिंग आउट। और अब यहाँ देखिए आगे से जोड़िए, कज़ालिकल खुरूज, और यहाँ पे फिर आया खुरूज, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है। सूरह काफ का रिदम भी हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। इन्ना नहनु नुही व नुमीतु, बेशक हम ज़िंदा करेंगे, सॉरी इन्ना नहनु नुही, बेशक हम ज़िंदगी देते हैं, व नुमीतु, और हम ही मौत देते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारी तरफ लौटना है। यौमा तशक्ककुल अर्दु अनहुम सिराआ, जब ज़मीन मतलब क्या होगा, शक होगा, और उसमें से मतलब ये लोग बाहर निकलेंगे जब ज़मीन उनके ऊपर शक होगा। यानी कि आप अल्लाह ताला क्या बोले थे, कज़ालिकल खुरूज, किसका एग्जांपल देके, प्लांट का एग्जांपल देके बोले थे। तो प्लांट का सीड अगर आप देखेंगे ना, और उसको ग्रोथ आप जाके सर्च कीजिए कि कैसे प्लांट का सीड मतलब क्या होता है, बाहर निकलता है। तो वो ज़मीन को पुश करता है, और पुश करके मतलब क्या होता है, ज़मीन को फाड़ के मतलब क्या होता है, बाहर मतलब क्या होता है, निकलता है। उसी तरह हम लोग भी क्या ज़मीन को फाड़ेंगे, और ज़मीन को फाड़ के मतलब क्या बाहर निकलेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अल्लाह ताला किस तरह मतलब क्या है, जो जिस बात से स्टार्ट किए थे उसी तरह के बात से मतलब क्या एंड कर रहे हैं। यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर का आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, तो ये गैदरिंग हमारे लिए मतलब क्या बहुत आसान है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि काफिर क्या समझ रहा था कि ज़ालिका रजुम बईद, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर का कौड़ी है, बहुत मुश्किल है। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, तो हम जानते हैं ये जो कहते हैं, जितना भी ऑब्जेक्शन लोग का है हम मतलब क्या करते हैं, जानते हैं। व मा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप सवाल पूछे थे, अब जवाब क्या है कि व मा अंता अलैहिम बिजब्बार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि आप इनके ऊपर जब्बार नहीं है। जब्बार का मतलब क्या होता है, जो अपना विल को इम्पोज करता है दूसरे के ऊपर, वो होता है जब्बार। तो एक टायरेंट क्या करता है, अपना विल को दूसरे के ऊपर क्या करता है, इम्पोज करता है, तो जब्बार होता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन था। और अल्लाह ताला नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं ये जो कहते हैं।
और यहाँ पे क्या है कि वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, तो आप इस कुरान के ज़रिए ख़बरदार कर दीजिए उनको जो वईद से डरते हैं। आपका सवाल का जवाब आया ना कि वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब्बार नहीं थे तो हम लोग में से किसी का औकात नहीं कि हम लोग किसी के ऊपर जब्बार बन जाएं और अपना विल को मतलब क्या अगर उसके ऊपर इम्पोज करें। तो हम लोग करें क्या फिर, फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, इस कुरान के ज़रिए ख़बरदार कर दीजिए उनको जो ज़िक्र से मतलब मन यख़ाफ़ु वईद, जो वईद से डरते हैं। इससे डरते हैं वईद थ्रेट, यानी हम लोग के अंदर दो सेल्फ होता है भाई, एक होता है हायर सेल्फ और एक होता है मतलब क्या लोअर सेल्फ। तो हम लोग का लोअर सेल्फ समझिए एनिमल ही है, वो अंधा है बहरा, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, वो समझता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो उसको अगर आप प्यार मोहब्बत का बात सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेगा। और हम लोग जितना भी क्राइम करते हैं ना, हम लोग वो लोअर सेल्फ के लिए ही करते हैं। तो हम लोग का हायर सेल्फ के लिए वो उसको क्या मोटिवेट करेगा, अल्लाह का लव मोटिवेट करेगा। लेकिन गुनाह से बचने के लिए आदमी कैसे मोटिवेट होगा, जब उसका अंदर का जानवर को मतलब क्या डराया जाए, या फिर कोई रिवॉर्ड का थोड़ा लालच हो, रिवॉर्ड का लालच हो। जैसे वो बोलता है ना कैरेट, और क्या बोलता है उसको, डोंकी के आगे कैरेट रखते हैं। हाँ। तो हायर सेल्फ के लिए तो मतलब रिवॉर्ड है अल्लाह से मुलाकात करना, उसके लिए और कोई रिवॉर्ड मतलब क्या नहीं, उसके लिए वही मोटिवेशन है। लेकिन इंसान मतलब जब पस्ती में गिरा रहता है तो उसको फिर मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को समझाना पड़ता है कि फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। सूरा काफ आज हम लोग माशाल्लाह ख़त्म कर लिए। अल्लाह से दुआ करिए कि बार बार सूरा काफ मतलब पढ़े भी, क्योंकि मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था एवरी फ्राइडे। हाँ, और एक साहबिया ये बताती हैं कि उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के सूरा काफ मतलब क्या याद हो गया। नहीं, सूरा काफ भी फ्राइडे को है, और सूरा काफ भी मतलब क्या खुतबा में अक्सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ्राइडे को पढ़ा करते थे। ऐसे सूरा काफ हम लोग हाँ, दोनों के बारे में। सूरा काफ के बारे में तो खास करके फ्राइडे को है, और सूरा काफ जो है ना खुतबा में अक्सर पढ़ा देते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में से एक नाम मतलब क्या है, नज़ीर। नज़ीर का मतलब क्या होता है, ख़बरदार करने वाला। आता है ना बशीरम व नज़ीरम, मतलब खुशखबरी देने वाले भी और ख़बरदार भी करने वाले हैं। तो होता क्या है ना भाई कि समझिए इब्तिदाई सूरत में आपको मतलब समझिए थ्रेट का, वार्निंग का पहलू ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि आप मतलब समझिए एक ऐसा समाज जो मतलब क्या क्लास 10 तक नहीं पढ़ रहा है, उसको आप आइस बनने का आप थोड़ी दिखाइएगा। पहले तो बोलिए कि बेसिक लिटरेसी जो है वो कंप्लीट कीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट एंड नॉलेज इतना तो होना चाहिए। तो जो समाज हायर लेवल कैसे लेगा, तो जो समाज गिरा हुआ है ना, तो उसको पहले डराना ही पड़ता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये बुरा अंजाम मतलब क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे राइज करता है तो वैसे उसको फिर खुशखबरी देने का प्रपोर्शन मतलब क्या होता बढ़ते जाता है। वो वाला आपको जो भेजा था वो वाला देखे था, वो हम पूरा देखा था भाई, और माशाल्लाह वो वाला वीडियो था बहुत अच्छा। तो आप तो लेट से आए तो उसके बारे में बहुत सा डिस्कस भी हम लोग किए थे कि उसको समझिए मतलब उसमें बहुत सा चीज़ हमको समझ में नहीं आया। वो मदीना वाला बात, हाँ, इंस्ट्रक्शन वाला बात, मतलब बहुत सा चीज़ उसमें मेरे लिए नया था, तो समझ ही नहीं आया, दिमाग में उसमें क्या वो समझिए तो लगा बकवास है। क्या ना भाई कि आप समझिए कि एक पूरा सीरीज लिखना पड़ेगा, जो समझिए ना डेथ, उसके बाद मतलब क्या है ना माइनर साइन ऑफ डे ऑफ जजमेंट, उसके बाद मतलब क्या मेजर साइन ऑफ डे ऑफ जजमेंट। तो उसमें मतलब क्या वो सारा बात कवर हो जाएगा जो वो बोले थे। और उसमें से बहुत सा बात ऐसा था, बहुत बार होता है कि आलिम हदीस को लेके उससे कंक्लूजन निकालते हैं, तो हदीस के बारे में सबका मतलब क्या होता है, इत्तेफाक होता है। लेकिन कंक्लूजन के बारे में आदमी क्या कर सकता है, दूसरा आदमी से डिसएग्री मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है। जैसे बहुत सारा बात है हदीस का जिसको मतलब क्या कुछ आलिम मानते हैं कि मेटाफॉर है, और कुछ आदमी आलिम उसको मतलब लिटरली मानते हैं। जैसे यूफ्रेटिस रिवर के नीचे मतलब क्या है कि सोने का पहाड़ मतलब क्या है निकलेगा। तो बहुत से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये मतलब क्या है कि गोल्ड जो निकला मतलब ऑयल जो निकला उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो वही है। हो सकता है वो अब यूफ्रेट से तो नहीं निकला, मतलब वो इंटरप्रेट करते हैं वही, तो मतलब इंटरप्रिटेशन का ही है ना। तो और हो सकता है क़यामत के करीब वाकई में मतलब क्या वो निकले कुछ गोल्ड का खजाना मतलब कुछ निकले। रिवर से तो गोल्ड निकलता है, अफ्रीका में सबको ही पता हाँ है। निकलता ही है, लेकिन वो बहुत काफ़ी ह्यूज अमाउंट में निकलेगा पूरा पहाड़ जैसा, पहाड़ की तरह। और उसमें वो फिर इसराइल का वाला जो सेक्शन में जो कवर किया है, हाँ, उन लोग का कैसा उन लोग बढ़ेगा, फिर ग्रेटर इसराइल का बात हुआ, उसमें फिर डिस्ट्रक्शन का बात हुआ है, फिर
जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम मतलब लास्ट सिटी टू बी डिस्ट्रॉयड विल बी मदीना, ये मतलब आखिरी। बट ये चीज़ कभी हम पहले नहीं सुने, मतलब ये मेरे लिए कुछ नया था, मदीना का डिस्ट्रक्शन। मतलब इतना सुना था कि इतना हमको पता था कि काबा का डिस्ट्रक्शन है। आपका जो सवाल था इसरार साहब का जो सदर करके जो है उसमें पूरा जवाब है ना, सही से नहीं तो मदीना पूरा बड़ा एग्जाम्पल शॉर्ट में क्या होगा उसका अगला थोड़ा अभी आप बताएंगे? दीन का भी एग्जाम्पल मतलब हदीस में तो इतना ही आ रहा है कि मतलब क्या है, आखिरी शहर जो मतलब क्या है, मतलब जब जिसमें खराबी आएगा जो डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो मतलब क्या मदीना होगा। Would it be before the arrival of Dajjal or after? आफ्टर नहीं कि नहीं जब वो आएगा वो मदीना घुस नहीं पाएगा, ये तो हदीस है हाँ। कि वो मदीना नहीं जाएगा। टाइम लेने के बाद देखना पड़ेगा पूरा सिलसिला। आफ्टर ही होगा, पहले हाँ। हो ही नहीं सकता। ये तो है कि मदीना को मतलब क्या है कि फरिश्ते मतलब क्या है वो प्रोटेक्ट करेंगे, इससे बढ़ना- चाल मतलब एंटर नहीं कर पाएगा। मदीना जो है वो एकदम आखिरी होगा डिस्ट्रॉय होने के लिए, तो उसका बाद दुनिया का कहानी से खत्म है। और ये भी है कि मतलब ऐसा मदीना में अर्थक्वेक भी ऐसा आएगा, ये भी मेंशन आता है कि सारा मुनाफिक मतलब वहाँ से मतलब क्या है बाहर निकल जाएगा। मगरिब में मतलब वेस्ट में, नहीं मदीना में मदीना में ऐसा अर्थक्वेक आएगा कि मतलब क्या है कि इससे सारा मुनाफिक जो है ना बाहर निकल जाएगा। ये भी मतलब इन टाइम्स का मतलब क्या है इसमें आता है, वो सारा मतलब समझ लेके बैठना पड़ेगा और लेके बैठ के फिर मतलब जो है ना क्या बोलते हैं उसको टाइमलाइन पर के साथ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सूरह क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद वाला सूरह भाई हाँ सूरह ज़ारियात। शेरी पिक करके चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं, ऑर्डर वाइज कैसे चल हम रहे हैं? लोग मुफस्सल सूरह कर रहे हैं जो सूरह 50 से स्टार्ट होगा, यानी काफ खत्म होगा लास्ट 114 आज सेकंड हाफ एकदम लास्ट। कुरान 7 मंजिल में बटा हुआ है, ठीक है, और हम लोग 7वां मंजिल पर हैं। पहले पूरा बार मक्की मुस्लिम और मक्की सूरह है इसमें। मतलब मक्की मतलब कुरान का जो नाज़िल होने का जो ऑर्डर था, तो रसूल